देखिए कुछ लोग नए जुड़े हैं, तो कल हम एज पढ़ाए थे, ठीक है। तो एज पढ़ाए थे, तो आज एज का सेकंड टाइप करेंगे हम लोग। एज का सेकंड टाइप करेंगे, तो उसके पहले थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर देते हैं। जो लोग कल नहीं ज्वाइन हो पाए थे, वो थोड़ा सा समझ लेंगे तो बेटर होगा। नहीं तो टाइप टू थोड़ा सा टफ है, तो वो टाइप टू में थोड़ा सा दिक्कत होगा, ठीक है। आप लोग सब लोग अपना अपना माइक बंद कर देंगे, जिससे कि किसी को इको नहीं सुनाई देगा। आइए, सबसे पहले एज तीन पार्ट में होता है। पहला तो पार्ट हो गया प्रेजेंट, बिफोर, आफ्टर। ये तीनों एक बार सिर्फ समझ लीजिएगा। एज में किसी भी टॉपिक में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आप लोग को होगा। एज में सबसे पहले होता है ईगो, इसको हम लोग पहले ही बोलते हैं। उसके बाद प्रेजेंट, इसको हम लोग वर्तमान बोलेंगे, जो सबसे ज्यादा यूजफुल है। उसके बाद आफ्टर, यानी कि बाद। अगर आपसे हम पूछे कि आज आप 50 साल के हैं, तो 10 साल पहले आप कितने साल के होंगे? अगर आज आप 50 साल के हैं, तो 10 साल पहले कितने साल के होंगे? बताइए। जैन सर। 40 साल के? 10 साल बाद आप कितने साल के होंगे? 60 साल। अगर आपसे हम पूछें कि 10 साल पहले आप 50 साल के हैं, तो 10 साल बाद आप प्रेजेंट में आप कितने साल के हैं? थोड़ा सा माइक ओपन करके आप लोग बोलिएगा, जिससे कि थोड़ा सा हमारा भी कॉन्फिडेंस बना रहे। 60 सर। 10 वर्ष पहले आप 50 साल के हैं, तो 10 साल बाद आप 60 साल के होंगे। 60 साल के। ठीक है। और फिर 10 साल बाद आप कितने, 70 साल के हो जाएंगे। 70। अगर आपसे बोला जाए कि आप 10 साल बाद 70 साल के हैं, तो 10 साल पहले कितने साल के होंगे? आप 10 साल बाद 70 साल के हैं, तो 10 साल पहले कितने साल के होंगे? 60। 60। 60। यही गलती है। प्रेजेंट 50। में ना आप 60 होंगे, 10 साल पहले तो 50 हो जाएंगे। बात समझ में आया? फिर से देखिए, अगर आप 5 साल बाद, आफ्टर 5 ईयर आप 42 ईयर के हैं, देन अगर आपसे पूछा जाएगा कि आप 6 ईयर एगो, यानी कि 6 साल पहले आप कितने साल के होंगे, हमेशा वर्तमान से ही काउंट होगा। आफ्टर एंड 36। बिफोर दोनों वर्तमान से काउंट होगा। अगर आप 5 साल बाद 42 ईयर के हैं, तो आपसे पूछा जाएगा कि वर्तमान से 6 साल पहले आपका एज कितना होगा? 31। 29। 31। 29। अब देखिए, होता क्या है कि सर सर 42 5 वर्ष बाद का है। करंट के लिए क्या करेंगे? 42 - 5। 38। 42 - 5 कितना हो गया? 38। 37 सर। सॉरी, सॉरी 37 ना होगा। 37 सर। हाँ सर, सॉरी सर। सॉरी, 37। 37 37। होगा ये। 37 सर। हाँ हाँ, 37 ही 31 होगा। होगा। 37। ठीक है। वर्तमान में 37 होगा सर। हाँ। अब हम्म। आपसे पूछे, हम क्या पूछे, 6 साल पहले, तो इसमें ऐड होगा कि माइनस होगा? माइनस होगा। माइनस होगा। माइनस माइनस होगा सिक्स सर। कर दीजिएगा, 31 हो गया।
हाँ यानी 6 31 वर्ष पहले आप 31 ईयर के होंगे। इसका मतलब पूरे एज चैप्टर में अगर आपको तीनों में से किसी एक फेस का अगर दिया हुआ है डेटा तो आप दोनों निकाल सकते हैं। और पूरे एज में ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिलेगा, तीनों में से किसी एक का डेटा दिया रहेगा और आपको निकालना होगा। दो डेटा हो सकता निकालना हो या एक डेटा निकालना हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं तीनों में से कोई एक फेज दिया रहेगा। ठीक है, अब इस कंक्लूजन पे हम लोग ये बोल सकते हैं, इस कंक्लूजन पे ये बोल सकते हैं कि जब भी एगो का बात होगा हम लोग माइनस यूज करेंगे, जब भी आफ्टर का बात होगा हम लोग प्लस यूज करेंगे। ये चीज को दिमाग में रखना है। क्लियर है? किसी को कोई इशू है तो बताइएगा, चुप मत रहिएगा। गूगल मीट क्लास इसीलिए होता है कि आपका सारा डाउट क्लियर किया जाए। अब आते हैं प्रॉब्लम पे। चलिए, जो कल क्लास किए होंगे उनको तो पता होगा, तो फटाफट जो नहीं किए हैं वो पहले फटाफट बताएंगे। टाइप ए है और ये आपके एग्जाम में बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, ये लेवल नहीं आता एग्जाम में। टाइप 2 जो आज 49 पढ़ाएंगे वो आएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन एक हम फटाफट बना के दिखाते हैं। तीनों फेस स्टार्टिंग में लिखने के लिए सिखा देते हैं, फिर लिखना कोई जरूरी नहीं रहेगा। पहले क्या लिखना है? पहले आप इंग्लिश में अगर लिखना है तो लिख सकते हैं एगो। उसके बाद लिखना है आपको, कोई आया है, उसके बाद आपको क्या लिखना है? वर्तमान। उसके बाद आपको क्या लिखना है? बाद या आफ्टर लिख सकते, जो लिखना है लिख लीजिए। आपको क्या बोला है? ए बी का वर्तमान आयु का अनुपात, यानी आपको ए और बी दिया गया है। अनुपात क्या है? 6:7। 6 वर्ष बाद, 6 ईयर आफ्टर ए और बी के बारे में क्या बोला है? 6 ईयर आफ्टर ए है जो 48 ईयर का हो जाता है। हमको ये बताइए कि 6 साल बाद आप 48 ईयर के हैं तो वर्तमान में आप कितने साल के होंगे? 42 अगर 6 का वैल्यू 42 है तो 8 का वैल्यू क्या होगा? 7 7। तो 7 का वैल्यू पूछा है आपसे, 7 × 7। 49 अगर कोई भी दिक्कत है तो अभी पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये सारा काम एंड क्लास एंड तक हम लोग यही करेंगे और इसमें एज में कुछ नहीं है, थोड़ा सा चेंजिंग रहेगा लेकिन काम वही करेंगे। अगर किसी को इशू है कि सर 6 = 42 1 = 7 कैसे हुआ, वो भी पूछिए। छोटा सा छोटा बात जो आपको समझ में नहीं आता है, 2 + 2 भी हमसे पूछिए, क्योंकि उसी के लिए आप यहाँ पे आए। ठीक है, तो ये 48 इसका सॉरी 49 इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत किसी को तो पूछिएगा। सेकंड में जा रहे हैं हम लोग, और सेकंड जो नहीं बनाया है फर्स्ट, वो सेकंड जरूर बनाएंगे। चलिए सेकंड बनाइए। फोर्टी टू 42 पर सब लोग माइक 42 ओपन करके आंसर सर देंगे, सोफिया सभी का लोग। ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, हाँ ज्वाइन। सब लोग आंसर देंगे, कोई अपना माइक ऑफ करके बैठे नहीं रहेंगे। अगर आप समझ रहे हैं तो आंसर देंगे, नहीं समझ रहे हैं तो हमसे पूछिए। क्या है यहाँ पे? ठीक है, क्या बोला है? ए बी का वर्तमान प्रेजेंट दिया हुआ, प्रेजेंट कितना दिया हुआ है? ए और बी का प्रेजेंट कितना दिया हुआ है? 2 × 3। 8 वर्ष पहले, इस बार क्या है? 8 ईयर पहले ए और बी लिख दीजिए। 8 वर्ष पहले ए था, 20 ईयर का था। अगर आप 8 साल पहले 20 साल के थे तो हमको ये बताइए कि प्रेजेंट में आप कितने साल के होंगे? 28 28 28 28। यानी कि
2 का वैल्यू 28, 1 का वैल्यू कितना होगा, 3 का 14 वैल्यू 42 कोई इशू किसी को? नेक्स्ट। फर्स्ट वाला अगर किसी का छूट जाएगा तो सेकंड तो बहुत मुश्किल है बनाना, सेकंड टाइप, इसलिए फर्स्ट हम रिवीजन कर दे रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, दोबारा नहीं करेंगे, लास्ट रिवीजन है। 8 82 84 ठीक है। अगर कोई हाँ 8 ईयर हो गया नॉट इक्वल 12 3x 4 4 ईयर 4x minus 8 8 year old 16 तो 4 4 year D. ओके 4 year. चलिए आइए, यहाँ पे क्या बोला है, बोला है कि प्रजेंट एज रेशियो दिया हुआ है, प्रजेंट का है एगो और आफ्टर। प्रजेंट का रेशियो कितना है 3, ए और बी का है, ए और बी का 3 और 4 है, ठीक है। 8 साल पहले, 8 ईयर पहले ए और बी, 8 वर्ष पहले, 8 ईयर पहले बोला है कि 8 वर्ष पहले बी है जो 8 वर्ष का था, 8 वर्ष पहले ये 8 साल का है। आप 8 साल पहले 8 साल के हैं तो प्रेजेंट में आप कितने साल के होंगे? 16. 16, 16 1 बराबर 4, 3 बराबर 12. 12 आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है, क्या पूछा है? तो 8 वर्ष पहले ए का आयु, ये तो प्रेजेंट में ए भाई साहब 12 वर्ष के हैं, तो प्रेजेंट में 12 वर्ष के हैं, तो क्या पूछा 8 वर्ष पहले, पहले के लिए क्या बताए थे? माइनस Minus. बताए थे, तो -8 4 ईयर। क्लियर है? नेक्स्ट, कोई भी दिक्कत हो पूछिएगा, क्योंकि ये टाइप अगर नहीं पूछ पाए तो फिर सेकंड पे एकदम नहीं बनेगा, हिलेगा भी नहीं। सर 40 40 14 40, जो 40 वाले हैं उनका तो स्वागत है। $35. 35, वेरी गुड, वेरी गुड। 35. 35, वेरी गुड। 35 सर। वेरी गुड। यही एग्जामिनर यही क्वेश्चन को घुमाता है, इसमें से 80% लोग 40 मार के चले आएंगे और फंस जाएंगे। क्या बोला है, क्या है दिया हुआ 5 वर्ष बाद, ठीक है। 5 वर्ष बाद ए और बी का 5 वर्ष बाद रेशियो है 7:8, ठीक है। कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद। 5 ए आज 30 साल का है, प्रेजेंट में ए है जो 30 साल का है, तो बी का वर्तमान आयु पूछ रहा है। चलिए अच्छा क्वेश्चन। अब देखिए, आप ये बताइए, आज आप 30 साल के हैं तो 5 वर्ष बाद आप कितने साल के होंगे? 35. 35।
यानी 1 बराबर 5, 8 5 बराबर 40। 40 अब बस सब लोग 40 मार के निकल गए। अब क्वेश्चन तो पढ़े ही नहीं, क्वेश्चन क्या पूछा है? तो प्रेजेंट एज प्रेजेंट का पूछ रहे हैं सर। तो प्रजेंट, व्हाट इज द प्रजेंट, प्रजेंट एज ऑफ बी। ये तो 35। निकला क्या? ये निकला आफ्टर 5 ईयर। आपसे पूछा क्या है? प्रजेंट में बताइए बी कितना। दो 35। तरीका है, या तो 40 में 5 माइनस कर दीजिए, 35 आ जाएगा, ठीक है। या प्रजेंट निकाल के आप निकाल सकते हैं। एक कोशिश कीजिएगा, एग्जाम में समय कम मिलता है, तो आप पाँच पाँच वर्ष बाद कोई 40 साल का है तो प्रजेंट में 35 साल का होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? यस सर। यस सर। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट। थर्टी थ्री 33, 33, 33, 33। 33। 33 सर। वेरी गुड। 33, 33। 30। ओके। आइए, विद इन 1 से 2 मिनट क्वेश्चन है, ठीक है। 6 ईयर एगो, ए और बी का रेशियो, ए और बी का रेशियो 6 ईयर एगो। ए और बी का रेशियो कितना है? 2 into 3। प्रजेंट में ए और बी के बारे में क्या बोल रहा है कि ए है जो आज 24 साल का है, तो बी का वर्तमान आयु। प्रजेंट में अगर आज आप 24 साल के हैं, 6 वर्ष बाद कितने साल के होंगे? सॉरी, 6 वर्ष पहले कितने साल के होंगे? 18। 6 वर्ष 18 पहले 18। 18 2 बराबर 18, 1 बराबर 9, 9। 9 9 3 बराबर 27। 27। पूछा 27 क्या है? ये तो निकला 6 वर्ष पहले का एज। प्रजेंट में -6 कर दीजिए। सर नहीं प्लस सर, करेंगे। न्यूनचर सॉरी सॉरी, प्लस 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 33 होता है, ह्यूमन एरर, ठीक है। पूरे एज में आपको यही मिलेगा। इस या तो आपको ये निकालना होगा तो ये दोनों दिया रहेगा, ये निकालना होगा तो ये दोनों दिया रहेगा, ये निकालना होगा तो ये दोनों दिया रहेगा। पूरे एज में आपको यही मिलेगा, कोई भी टाइप हो। बस टाइप में 2 बार निकालना होगा, 3 बार निकालना होगा, जितना लेवल बढ़ेगा उतना बार निकालना होगा, लेकिन निकालना यही रहेगा। Sir, 40 years. 40 इयर्स। 40 40 years, 45, नहीं सॉरी 40 years सर। 40 इयर्स। 40 ईयर्स सर। 40 इयर्स। फटाफट सब लोग, आप लोग से बस यही रिक्वेस्ट है कि सबका जवाब आना चाहिए, हमको भी पता चलना चाहिए आपको समझ में आ रहा है या नहीं। चलिए आइए, क्वेश्चन क्या बोला?
क्वेश्चन बोला है आफ्टर 10 ईयर का रेशियो दिया हुआ, यानी कि आफ्टर का रेशियो दिया हुआ है ए और बी का रेशियो क्या दिया हुआ है 3 और 5। उसके बाद बोला है कि 5 वर्ष पहले एगो का भी ए और बी निकाल लेते हैं। 5 वर्ष पहले ए 12 साल का था, ए जो है वो 12 ईयर का था। देन 5 वर्ष बाद बी का उम्र पूछा। अगर आप कितना 5 वर्ष पहले ना, अगर 5 वर्ष पहले आपका एज 12 है, ठीक है, तो प्रेजेंट निकाल लीजिए। पहले प्रेजेंट निकालना आसान रहेगा। आप 5 वर्ष पहले 12 के थे, प्रेजेंट में आप कितने के होंगे? 17 12 + 5 70। 17 और बोला 10 साल बाद आप ए कितने साल का हो जाएगा? 27 20 से 27, यानी 3 का वैल्यू 27, एक का वैल्यू 27 इंटू 3 डिवाइड बाई 3 यानी कि 9। अब इसका निकाल दीजिए, 45 हो गया, 45, ठीक है। ये 10 वर्ष बाद 45 है। पूछा कितना है? 5 वर्ष 5 साल पहले का बाद। पूछा है। या तो आप इसमें -5 करके 40 कर लीजिए, या आप इसका रेशियो निकाल लीजिए। दोनों कीजिएगा, बात बराबर है। क्लियर है? चलिए, कोई भी इशू है फटाफट बताइएगा। हालांकि कल ये कर दिए थे, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी खींच रहे हैं कि टाइप 2 करवाते आप। प्रेजेंट एज चलिए, प्रेजेंट है। माइक ऑफ करके क्वेश्चन पढ़िएगा, देन माइक ऑन करके आंसर बताइएगा। सी। Sir, option C, 16 years and 20 years. वेरी गुड। Sir, option C, 16 and 20. ओके, सोलह 20। 16-20 आइए। कुछ नहीं है, प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ है। प्रेजेंट में ए और बी का रेशियो क्या दिया हुआ है? 4:5। दो तरीका से आपको बताएंगे। एक तो तरीका सा है कि बाय रेशियो मेथड से, दूसरा तरीका है कि ऑप्शन मेथड से भी ट्राई कर सकते हैं। बट ऑप्शन मेथड हमेशा जरूरी नहीं है कि सेटिस्फैक्टरी आंसर आपको मिले, लेकिन थ्योरी आपको पता होना चाहिए। परसेंटेज दिया है 4-5, 5 ईयर आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर ए बी का रेशियो, आफ्टर 5 ईयर ए बी का योग दिया हुआ है, ए प्लस बी 46। अब इसमें एक लॉजिक हमेशा याद रखिए। टोटल नंबर ऑफ पर्सन इस क्वेश्चन में कितना है? 2 सर। 2 सर। तो नंबर ऑफ पर्सन 2 है। और आपको क्या बोला है कि 5 ईयर बाद, 5 ईयर बाद बोला है। तो कल के क्लास में जो कल क्लास किए थे वो बताएंगे आफ्टर के लिए प्लस होता है कि माइनस होता है? प्लस कल होता है के सर। क्लास प्लस होगा। बताइए। प्लस होना है ना सर? प्लस होगा? हाँ सर, प्लस होगा कि माइनस होगा? प्लस होगा सर। प्लस होगा। आफ्टर के लिए माइनस होगा प्लस, सर। अब माइनस होगा। चलिए, और भी तो लोग होंगे कल के क्लास में, वो बताइए। प्लस होगा सर। प्लस होगा।
तो नहीं सुना। ये चीज कंफ्यूजन होता है एग्जाम में भी, इसको ध्यान में आपको रखना है। देखिए, जब भी आफ्टर लगेगा तो माइनस होगा, ठीक है, और जब भी आपका एगो लगेगा तो प्लस होगा। आइए, अब यहाँ पे 46 है, यहाँ पे 46 है, तो ये बताइए हमको, एक आदमी के लिए 5 साल तो दो आदमी के लिए 10 साल, तो यहाँ पे -10 कर दीजिए, 36 हुआ। 9 बराबर 36, तो 1 बराबर 4, 4 बराबर 16 और 5 बराबर 20। फिर से समझिएगा, पहले तो ये रट लीजिए, आफ्टर में माइनस, एगो में प्लस। एक आदमी है, उसके लिए 5 साल, 10 माइनस क्यों किए? दो आदमी था, 3 आदमी होगा तो 15 करते, 4 आदमी होता तो 20 माइनस करते, 5 आदमी होता तो 25 करते। एक आदमी के लिए 5 साल लिखा है, तो दो आदमी के लिए 10 साल, इसलिए 10 माइनस किए। और आपको ए बी का रेशियो पता है कि टोटल 9 है, और ए बी का योग पता है, यानी कि आपको ये 9 बराबर 36 पता है, तो एक बराबर आपको ये भी पता है कि 4 होगा। 1 बराबर 4, तो 4 बराबर 16, 5 बराबर 20। बताइए, एक क्लास में आप लोग भूल गए कल, कैसे काम चलेगा? अभी तो बहुत लंबा सफर तय करना है, ठीक है। अब ये तो हो गया बाय थ्योरी, अब आते हैं बाय ऑप्शन। ऑप्शन के हिसाब से आपको दो चीज चाहिए था, एक तो रेशियो 4-5 में चेक कर लीजिए, 4-5 में रेशियो ये नहीं है, ये भी 4-5 में नहीं है, सिर्फ ये है, और 4-5 में 6, ये रेशियो है 4-5 में। अब ए बी का आयु का योग जोड़ लीजिए, ए बी का आयु का योग भी आपको होना चाहिए कितना? 36। गलती से 46 के चक्कर में मत रहिएगा, होना चाहिए कितना? 36। ये 36 नहीं है योग, ये भी नहीं है, सिर्फ ये है, ये भी नहीं है। तो आप बाय ऑप्शन से भी बना सकते हैं। अगर ऑप्शन दो, अब जैसे एग्जाम में क्या होता है, यहाँ पे तो है कि सिर्फ एक मिल रहा है, लेकिन एग्जाम में हो सकता है कि 2 मिले, 3 मिल जाए, तो उतना से पहले आप ऐसे ही बना लीजिएगा। ऑप्शन तो है सेकेंडरी बाय रूल, प्राइमरी हमेशा होता है। चलिए, इसका आंसर हमको सभी से चाहिए एट एनी कॉस्ट, सेम एज क्वेश्चन नंबर 7। सी 18, 26, 34। 18, 26, 34, ठीक है। सी। देखते हैं सब लोग। ऑप्शन सी सर। ओके, सी ऑप्शन। ऑप्शन सी। ऑप्शन नंबर सी सर। ऑप्शन नंबर सी। आइए, सबसे पहला सवाल, सिक्स ईयर एगो, ठीक है, 6 ईयर एगो क्या होगा? प्लस होगा कि माइनस होगा?
प्लस प्लस होगा सर। प्लस होगा सर। क्या? प्लस प्लस होगा प्लस सर। होगा। प्लस होगा सर। सबसे पहले तो आपको ये चीज दिमाग में घुसा लेना। अब क्या बोला है? बोला है कि 6 ईयर एगो। टोटल टोटल पर्सन कितना है इस क्वेश्चन में? 3। 3 3। है सर। तो कितना ऐड होगा? 18। 18, 18 ऐड होगा। ठीक है, अब आइए, एबीसी का आयु का योग कितना है? 30। 30 में 30। 18 जोड़ दीजिए, 48। रेशियो आपको पता है, रेशियो क्या है? 1, 2, 2 3। 3। 6 बराबर 48, तो 1 बराबर कितना होगा? 8। 8 सर। 8 सर। 7 नहीं होता, 42 होता, 7 होगा तो। ठीक है, अब क्या बोला? अब इसका निकाल दीजिए। ये 1 है 8, ये 2 है 16, ये 3 है 24। लेकिन पूछ क्या दिया है क्वेश्चन में? आफ्टर 10 ईयर, 10 साल बाद। तो सब में 10 ईयर जोड़ दीजिए, 18, 26, 34। क्लियर है? नेक्स्ट। Present age ratio 10 is equal to 6 is equal to 7. ऑप्शन नंबर बी सर, 60 और 70। बी। ये सब क्वेश्चन देखते ही मारिए आंसर्स। कल का क्लास जो किए होंगे उनको लॉजिक भी बताए थे कल के क्लास में। सर 60 70। 60 70। चलिए, ये सब क्वेश्चन लॉजिकल है, पेन लगाने का भी जरूरत नहीं। बोला है द प्रेजेंट एज रेशियो ऑफ ए एंड बी 6:7। आफ्टर 8 ईयर फ्रॉम टुडे द एज डिफरेंस विल बी 10 ईयर। हमको ये बताइए, आज आप 30 ईयर के हैं, आपके फादर 60 ईयर के हैं, ठीक है, डिफरेंस 30 ईयर का है दोनों का। 10 साल बाद ये डिफरेंस घटेगा कि बढ़ेगा कि सेम रहेगा? सेम रहेगा सर। Same रहेगा। सेम रहेगा। वो जन्म के शुरुआत से लेके जन्म के मृत्यु तक वो एज सेम रहेगा हमेशा। एज का ये यूनिवर्सल रूल है, याद रखिएगा। एज डिफरेंस कभी भी खत्म नहीं होता। वो साल एक से वही रहेगा जो साल लास्ट तक। ठीक है, यहाँ क्या बोला है? ए और बी का वर्तमान 6 7 है। अगर वर्तमान 6 7 है, 8 से 8 साल बाद, 8 हो 80 हो 18 हो 28 हो 38 हो कुछ भी हो, अंतर 10 ही साल है, तो 10 ही साल होगा। तो बस कुछ नहीं, 10 से गुना कर दीजिए। एग्जामिनर आपको टेस्ट कर रहा है। कितना भी अंतर हो, कितना भी सालों का हो, उससे कोई अंतर नहीं करेगा। ठीक है, चलिए, डिफरेंस ऑलवेज सेम। पार्ट टाइप 1 का लास्ट क्वेश्चन है, देन टाइप 2 स्टार्ट करेंगे। बताइए इसका आंसर। 30 42। 20 42। आंसर डी। डी। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। दो साल बाद आयु का अंतर 12 है। 1 साल का अंतर निकाल लीजिए 6। ये हमेशा निकाल लिया कीजिएगा। अनुपात 5 और 7 है। 30 42।
हमेशा कोशिश कीजिएगा 1 के बराबर ले आइएगा। अगर कभी कभी हो सकता है कि आपको 3 साल के बाद 12 हो, या ऐसा दे देगा कि दोनों पूरा पूरा नहीं कटेगा। अगर दोनों पूरा पूरा नहीं कटेगा तो जैसे क्वेश्चन है वैसे ही बना देना है, उसी पे बना देना है। वो भी टाइप हम लेके आएंगे, उसका टेंशन नहीं लेना। लेकिन जब अगर टाइप 1 में इतना ही था कि जब अगर सिंपल कट रहा है तो उसको एक के फॉर्म में ले आइए, अगर नहीं कटेगा तो टाइप 3 में भी वो क्वेश्चन है वो हम दिखाएंगे। कोई दिक्कत है इसमें? टाइप 1 में किसी को किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, देन टाइप 2 स्टार्ट करते हैं। नहीं सर। चलिए नो सर। सर आते हैं टाइप 2 पे। आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है, मॉक टेस्ट नहीं ले रहे हैं कि आपको समय से बनाना है। टाइप 2 समझ के बनाना है, कोई समय का हड़बड़ी नहीं। पहले आप लोग ट्राई कीजिए, देन हम आपको, हाँ ये कर सकते हैं, मैक्सिमम टाइम दे सकते हैं कि इतना टाइम में ये बन जाना चाहिए, देन हम बनाएंगे। मैक्सिमम 2 मिनट, 2 मिनट में तो ये 2 बार बन जाएगा। टाइम स्टार्ट नाउ। ठीक है, चलिए। 65 साल सर। ठीक है, 60 साल सर। Sir, 60 years. ओके यस सर। 60 years, sir. ओके। चलिए, समय हो गया समाप्त। आइए, कुछ नहीं है, क्या क्वेश्चन नंबर 11 लिखो। कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा समझने का फेर है। बोला है इफ गुलजार प्रेजेंट एज इज रिड्यूस बाय 6 and the remainder is divided by 18, then Anup age will be found. Mahesh is 5 year old now. Anup is 2 year younger than Mahesh. What is the present age of Guljar? कहने का मतलब गुलजार का वर्तमान आयु से 6 घटाना है। आइए घटा देते हैं, वर्तमान आयु से 6 को घटा दीजिए। मान लीजिए गुलजार जी बराबर गुलजार, जी में घटाइए कितना, 6 घटाना है, जी -6, और क्या बोला है, शेषफल से 18 जो भी निकलेगा उससे विभाजित करना है। उससे क्या निकलेगा, अनूप का एज निकल जाएगा। और अनूप के बारे में क्या बोला है, महेश अनूप के बारे में बोला, इसको अनूप, ठीक है। अनूप की आयु ज्ञात होगी। महेश अब 5 साल का है, अनूप है जो महेश से 2 वर्ष छोटा है। महेश
5 ईयर का है। और क्या बोला है, महेश 5 साल का है और महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो अनूप कितना होगा, 5 माइनस 2 बराबर 3, यानी ए का वैल्यू क्या निकला, 3। जब ए का वैल्यू निकल गया तो बस जी का वैल्यू निकाल देना है, क्या होगा, जी -6 बराबर 3। क्लियर है, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी काट सकते हैं। g-6 बराबर 54 और g बराबर क्या होगा, 60। कोई इशू किसी को तो पूछिए, क्योंकि पूछने से नॉलेज बढ़ता है। कोई दिक्कत किसी को भी? नो सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन का लेवल तो बढ़ेगा, और ये सब देखिए, यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। फर्स्ट वाले वो सब बेसिक है, वो सब नहीं पूछा जाता। जो आपका लेवल है, आपका लेवल बीच वाला, ना आसान ना बहुत ज्यादा टफ, लेकिन मॉडरेट लेवल आपसे पूछा जा रहा है एग्जाम में। अब पहले हम यहाँ पे समझा देते हैं, क्योंकि स्लाइड पे बनता है तो कुछ कुछ पावर पॉइंट में थोड़ा सा दिक्कत होता है टाइपिंग में। देखिए ये जो है इसको आप लोग समझेंगे 1.1/4, ठीक है। बस ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे हम लिख देते हैं 1.1/4। चलिए, टाइम वही 2 मिनट, ट्राई करना है आपको, बने या ना बने। बन गया तो ठीक है, नहीं तो हम तो बताएंगे। चलिए स्टार्ट। सर 3 years। ओके, चेक करेंगे। दो साल आएगा सर। 43 सेकंड और है। चलिए, समय हो गया समाप्त। इस क्वेश्चन में 2 कॉन्सेप्ट आप लोग जानेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब इस टाइप का लैंग्वेज आपके सामने होगा तो आपको क्या निकलेगा आपके सामने। एक की शादी 6 साल पहले हुई थी, अब उसकी वर्तमान उम्र उसके विवाह के समय 1.1/4। 1.1/4 को हम लोग क्या लिखेंगे, 5/4। ये जो 5/4 है, ये आपको क्या बताता है, 5/4 आपको बताता है
कि जो ए का जो शादी हुआ था, ए का जो शादी हुआ था और वर्तमान एज का रेशियो बताता है। कैसे? पहले वर्तमान आता है, तो वर्तमान ये 5 ये जो है आपको यहाँ लिख देते हैं वर्तमान, और ये शादी। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा आपको ये हिंट देता है, यानी कि आपको वर्तमान और शादी का रेशियो पता चल गया। क्या रेशियो पता चल गया? 5 और 4। ये चीज आपको ध्यान रखना है, बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहां तक समझ में आया तो पहले बताइए। ए की शादी 6 साल पहले हुई, उसकी वर्तमान उम्र और विवाह का समय इतना गुना है। जितना गुना होगा ऊपर वाला, पहले क्या लिखा हुआ, कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ तो उल्टा कर दीजिएगा तो आंसर उल्टा आ जाएगा। वर्तमान में 5 और शादी के समय 4, और ये एक लॉजिकली भी समझिएगा, तो शादी का जो समय है और वर्तमान, क्योंकि आगे बच्चा का बात हो रहा है, तो वर्तमान हमेशा अधिक होता है और शादी के समय कम होगा। एक लॉजिक यहाँ से है, लेकिन बाई रूल के हिसाब से चलेंगे तो जो 5 into 4 है ना, पहले किसका चर्चा है? पहले है वर्तमान का चर्चा, तो वर्तमान लिखेंगे। उसके बाद विवाह का चर्चा है, उसके बाद विवाह लिखेंगे। ठीक है, ये चीज को आपको हमेशा याद रखना है। ये क्वेश्चन में ये अगर मिस कर गए तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, बनेगा तो उल्टा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको वर्तमान और शादी का रेशियो पता चल गया। अब बोला है ए की शादी 6 साल पहले हुई थी, तो दोनों रेशियो का डिफरेंस कितना है? एक बराबर 6 दिया हुआ है, 5 बराबर 30 और 4 बराबर 24। अब बोला यदि उसके बेटे का उम्र का 1/10 है, तो उसकी उम्र है, तो बेटे का उम्र पूछा, यानी उसकी उम्र का 1/10 उसका बेटा का उम्र पूछा। हमको ये बताइए, बहुत लोग एग्जाम में गलती क्या करते हैं, कंफ्यूजन होता है कि 30 में 1/10 करें कि 24 में 1/10 करें। बताइए, वर्तमान में 1/10 होगा गुना या शादी के समय में होगा? 30। सर वर्तमान का होगा 30। ठीक है, अरे भाई लॉजिकली समझिएगा, तो शादी के समय बच्चा कहाँ से आएगा? बच्चा तो आएगा शादी के बाद ना, ये दिमाग में घुसा लीजिएगा, नहीं तो बहुत लोग 24 में 1/10 करके चले आते हैं। ठीक है, और आंसर भी ऑप्शन में मिल जाएगा आपको। तो वर्तमान में क्या होगा? 1/10। कितना हो गया? 3। आंसर क्या हो जाएगा? उसका उम्र कितना अभी है? 3 साल। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत है तो बताइएगा। सर वो शादी वाला एक बार फिर से समझा दीजिए। हाँ देखिए, अभी हम बताएं कि ए का जो शादी है 6 वर्ष पहले हुआ, टाइम फ्रेम दे दिया, उसका जो वर्तमान और विवाह का समय कितना गुना है, जब कितना गुना दे दिया जाएगा ना आपको, तो जो पहले होगा, अब जैसे है 1/1/4 यानी 5 into 4, पहले वर्तमान है तो ऊपर वाला वर्तमान, बाद में शादी है तो नीचे वाला शादी। 5 और 4 उसका दोनों का रेशियो पता चल गया कि वर्तमान में और शादी के समय का रेशियो कितना है। अब रेशियो का अंतर ही तो 6 साल पहले हुआ, तो रेशियो का अंतर साल से निकाल देंगे। तो 1/6, हमेशा 1 का वैल्यू निकालना है। अगर मान लेते 2/6 हो जाएगा तो 1/3 कर देंगे, हमेशा 1 का आंसर निकालेगा, नहीं उसके बाद रेशियो बनाना है। तो 1/6 आ गया तो 5/30 और 4/24। अब बेटा का उम्र का 1/10 बोला है, तो वर्तमान में 1/10 गुना कर देंगे, 3 साल हो गया आंसर। कोई दिक्कत है? नो सर। चलिए, यहां भी देंगे हम 2 मिनट, और यहाँ भी सेम क्वेश्चन है, और ये भी हम बता दें आप लोग को, ये जो है ये 2.1/3 है। ठीक है, और इसमें एक की शादी 6 साल पे, आफ्टर 5 ईयर, ये थोड़ा सा हिंदी है। एक सेकेंड, हिंदी इंग्लिश का क्वेश्चन थोड़ा सा लगता है गलत हो गया है।
1/10, एक सेकंड इधर, ये क्या था? एक ही शादी 6 साल पहले हुआ था, एक ही शादी 6, अच्छा। सेम है यहाँ पे सर पर हिंदी में ये। ये ये वाला ना, वो वाला उसका हिंदी आ गया, ठीक है, गलती से हो गया। इंग्लिश से भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं, इंग्लिश से ही बना लीजिए इसको। हम एक बार क्वेश्चन हिंदी में पढ़ देते हैं, आप लोग सुन लीजिए और बनाइए हिंदी में क्वेश्चन। सर ऑप्शन सी 21 और 9। ठीक है, चेक करेंगे, सब लोग ट्राई कीजिए। सर ऑप्शन सी सर। ऑप्शन नंबर सी सर। ए की उम्र बी की उम्र का 2.1/3 है। आज से 5 वर्ष बाद दोनों का उम्र का अंतर 12 साल है, तो दोनों का वर्तमान उम्र आपको बताना है। ठीक है, बस इतना सा छोटा सा क्वेश्चन। बताइए। ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी, सब लोग ट्राई कीजिए। आइए देखिए, ज्यादा कुछ नहीं है, बस वही फंडा है। ए का एज इज बी का, ए और बी का रेशियो दिया गया है, कुछ करना नहीं। ए और बी का रेशियो है, ये कितना हो जाएगा? 7 × 3, तो ये 7 और 3 बोला है। द डिफरेंस ऑफ एज बोथ विल बी 12 ईयर। ठीक है, आफ्टर 5 ईयर, अरे भाई आफ्टर 5 ईयर का जरूरत भी नहीं था, इसका तो कोई जरूरत ही नहीं। आफ्टर 5 ईयर क्या, आफ्टर कोई भी ईयर डिफरेंस विल बी सेम। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है। ये दोनों का डिफरेंस कितना है? 4। 4 का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 12। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3। तो 7 का वैल्यू 21 और 3 का वैल्यू 9, 21 और 9। सिंपल सा क्वेश्चन सर है। बाय ऑप्शन भी तो एलिमिनेट कर सकते हैं ना सर, 12 हाँ, साल कर इसका सकते हैं, डिफरेंस दिया ऑप्शन हुआ है। सेकेंडरी प्राइमरी थ्योरी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप लोग ऑप्शन पे फोकस नहीं कीजिए, थ्योरी पता होना चाहिए। ऑप्शन तो एग्जाम में, मॉक टेस्ट में तो वही सब करना है, लेकिन अभी थ्योरी पे फोकस करिए। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पे था अगला क्वेश्चन है। चलिए बताइएगा।
30 years। 30 years। ठीक है, बाकी लोग भी ट्राई कीजिए। चलिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए रेशियो पे थोड़ा सा पकड़ होना जरूरी है। ठीक है, पहले क्या बोला है राम का उम्र उसके बेटे की उम्र का 3 गुना है। राम का उम्र और उसका सन का रेशियो क्या दिया हुआ है, 3 और 1। आगे क्या बोला है, और उसके फादर यानी राम के फादर का 2/5 है, यानी कि राम और उनके फादर का, राम हो जाएगा 2 और उसके फादर उससे बड़े होंगे तो 5। अब दोनों रेशियो को मिला देना है। दोनों रेशियो को कैसे मिलाएंगे, इसको अरेंज कर दीजिए एज वाइज, पहले फादर फिर राम और फिर उसका बेटा। ठीक है, अब जब आपको ये तीनों रेशियो पता है तो तीनों रेशियो को डाल दीजिए। फादर का आपको पता है 5, राम का आपको पता है क्या होगा 2, और यहां से निकाल दीजिए सन का। ठीक है, रेशियो थोड़ा सा इसमें आना चाहिए तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। और सन सन का कितना दिया हुआ है, ये फादर का फिर 3 और यहाँ सन का 1। ठीक है, अब ये तीनों रेशियो को ज्वाइंट करना होता है। अब अभी ये तो बताएंगे तो ज्यादा समय लग जाएगा, ये पूरा चैप्टर ही है रेशियो को ज्वाइंट करने के लिए, वो तो रेशियो वाले चैप्टर में हम आपको बता देंगे। अभी सिर्फ बता देते हैं कि ये हो गया 3 गुना 1 3 हो गया, और इधर आपका 2 गुना 1 2 हो गया। बाकी रेशियो वाला चैप्टर में हम पूरा डिटेल आप लोग को बता देंगे कि कैसे ये होता है। अभी इसको कर लीजिए 15 और 6 और 2। ठीक है, कि आपको रेशियो, अब आपको फाइनल रेशियो पता चल गया। अब आगे क्या बोला है यदि तीनों का औसत आयु 46 है, तीनों का औसत आयु 46 है, 46 है, टोटल 3 पर्सन है, 3 से क्या होगा, अगर 3 आदमी है टोटल तो 3 से क्या करेंगे हम लोग, गुना करेंगे, गुना करेंगे जोड़ेंगे, घटाएंगे, क्या करेंगे। गुना करेंगे सर। एक आदमी का 46 है तो 3 आदमी का क्या होगा, टोटल रेशियो आपको कितना दिया गया है, टोटल रेशियो 15 6 और 2 23 हो गया। 23 बराबर दिया गया है 138। ठीक है, तो 138 को काट दीजिए, कितने बार में कटेगा, 6 बार में पूरे कट जाएगा, यानी 1 बराबर 6 आ गया। अब पूछा क्या है, पूछा है तो बताइए राम का आयु क्या है, तो राम का आयु आपका कहाँ गया, राम का आपका ये है 6, तो 6 और गुना 6 कितना हो गया 36। 36। गलती से इसमें नहीं कर दीजिएगा, फाइनल जो आपको मिला है डेटा रेशियो उसी से निकालना है।
क्लियर है? तो आप लोग जरा बताइए, राम का तो 36 है, तो था हमको राम के फादर का आप लोग बताइए, और उसका राम का सन का बताइए आप लोग जरा एज। सर, सन का 18 होगा। हाँ, 90 और 12। 90 और 12। यस सर, 6 दूनी 12 और 8। चलिए, बहुत बढ़िया। ये है क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन है लेवल का, ये सब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। निकालने में मिस्टेक हो गया था, वो हम 2 3 को ऐड कर दिए थे, राम का चलिए, मतलब 5 कोई करके नहीं, 30 आया था। मिस्टेक होगा ही तो सीखना है। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आसान क्वेश्चन है, टाइम दे रहे हैं, 2 मिनट का समय है आप लोग के पास, आंसर बताना है। Uh, 18 years, sir. ठीक है, 18 साल सर। 18 साल। सर 18 ईयर्स। ठीक है, चेक करेंगे। सर एक बार 2 रेशियो को कैसे जोड़ा जाता है सर, वो बता देते तो थोड़ा। हाँ, बताएंगे, वो रेशियो का पूरा चैप्टर इसी ही कारण है। मन नहीं रहा सर। हाँ, वो पूरा टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 हाँ, उसमें भी है, क्योंकि जब दो देखिए को जोड़ने के लिए 3:2 तीन। और 1:3 है सर। अब इन दोनों को जोड़ना है, रेशियो कॉमन रेशियो लाना है सर। हाँ, अभी ABC बताएंगे। तब वो बन जाएगा सर। वही है, रेशियो पे ही है ये भी। ठीक है, आइए, रेशियो जोड़ने ही के लिए इसमें सीखना है, और कुछ है नहीं, रेशियो का ही क्वेश्चन है एक्चुअली। क्या बोला है, ए और बी का दे दिया है पहले, ए और बी का आपको रेशियो पता है। ए और बी का रेशियो 3 टाइम है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 3 और 2। और बी और सी का फिर दे दिया है, बी और सी का कितना है, बी और सी का है, वन इज यहाँ टू लिख थ्री देते हैं बी और सी, तो 1:2, यहाँ सी लिख देते हैं। ठीक है, अब इसी को आपको करना है, तो कुछ नहीं, यहाँ पे एक गुना क्या होगा, एक हो जाएगा। यहाँ पे हम पेन चेंज कर देते हैं, ये 2 गुना, ठीक है, इधर करेंगे तो एक, अब गुना कर दीजिए, बस कुछ नहीं, 3 हो गया, 2 हो गया, और 6 हो गया। ये फाइनल रेशियो है कैसे, वो आपका। समझ में नहीं आया सर। देखिए, ये तो हम बताएंगे, इसका फॉर्मूला होता है, फिलहाल जान लीजिए कि ये इससे गुना होता है, ये इससे गुना होता है। उसको थोड़ा सा नहीं होगा तो अगले क्लास में हम रेशियो ही पढ़ा देते हैं, वो आधा घंटा लगेगा, उसमें थोड़ा सा टाइप बाय टाइप 2 का 3 का बता देंगे, जोड़ने के लिए थोड़ा सा आसान रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये रेशियो आपको निकल गया, आगे क्या बोला है, आगे बोला है एवरेज 3 का है, एवरेज 3 का 22 है, 3 से गुना कर दीजिए, 66 हो जाएगा। ठीक है, 66 हो जाएगा। और पूछा क्या है, ए की आयु पूछा है, तो इसका 6 2 8, 8 3 11, 11 6 सब में 6, 36। ठीक है, कल के क्लास में स्टार्टिंग में हम लोग रेशियो ही बता देंगे, थोड़ा सा समय उसमें लगेगा, लेकिन कल के क्लास में रेशियो बताएंगे, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। ये टाइप 2 है आप लोगों का। ठीक है,
इसमें टाइप 3 भी इसमें है, वो भी हम बताएंगे। टाइप 3 थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन सीखना जरूरी है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं, दोनों लगभग मॉडरेट लेवल का ही आता है। तो वो कल के क्लास में हम एज खत्म ही कर देंगे, साथ साथ रेशियो एज कल के क्लास में खत्म कर देंगे। फिर अगला क्लास होगा उसमें पेपर 2 स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत लोग थोड़ा सा लेट ज्वाइन किए हैं तो उनको दिक्कत हो गई। अब एज हम रिपीट नहीं करेंगे रेगुलर क्लास में भी, अब ये एज करवा दिए हैं। एज का टाइप, अगला टाइप कल करवा देंगे और रेशियो पढ़ा देंगे, और अगले क्लास में यानी कि परसों वाले क्लास में पेपर 2 वाले काम कर देंगे, पेपर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। फिर मिलते हैं हम लोग कल 8:30 बजे। ठीक है, गुड नाइट। ओके सर, गुड नाइट। लिंक सर इसी लिंक से करेंगे सर? हाँ सर, क्या बोले? लिंक लिंक यही रहेगा, सेम, अभी सेम यही रहेगा जब तक हम ना बोले। सर मॉर्निंग का कोई टाइम नहीं है? मॉर्निंग का करेंगे, थोड़ा सा एक बैच कर लेते हैं रात में। मॉर्निंग में क्या होता है ना कि हम मॉर्निंग बैच भी पढ़ा के देखे हैं, मॉर्निंग में सबसे कम टाइम मॉर्निंग में मिलता है। रात में क्या होता है ना कि हमको कम से कम 1.5 घंटा मिल जाता है। मॉर्निंग में अगर कितना भी अर्ली मॉर्निंग करेंगे, अगर 7 बजे भी शुरू करते हैं ना तो 8:30 बजे, 7 बजे ऐसा तो कर कोई लेंगे ज्वाइन ही सर, नहीं कर पाते हैं। अगर एडवर्टीजमेंट आ जाता है तब शुरू करेंगे सर ऐसा? वो आएगा तो वो जब आएगा तो उस समय दूसरा बात ही हो जाएगा, उसका स्ट्रेटेजी कर टेंशन लेंगे आप जी मत सर। लीजिएगा, वो हम पे छोड़ दीजिए। अगर कोशिश कीजिएगा रात में थोड़ा सा समय निकले तो ज्यादा बेटर है। मॉर्निंग वाला टाइम में थोड़ा सा दिक्कत ये हो जाता है कि समय कम मिलता है, और टॉपिक बड़ा बड़ा है तो एक दिन में नहीं हो पाता है। सर पेपर 2 में क्या क्या आएगा टॉपिक? अब पेपर 2 में टॉपिक जब पेपर 2 स्टार्ट करेंगे परसों तो बता देंगे सारा। ओके सर। ठीक है, यस। मिलते हैं कल 8:30। कोशिश कीजिए आप लोग लाइव जुड़ने के लिए, बाकी क्लास रिकॉर्डिंग तो जाता ही रहे। सर बात करनी है आपसे, कॉल करें अभी? हाँ, कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, गुड नाइट। हाँ।